मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वह हर खूबसूरत चीज़ जिसे हम पाने की इच्छा रखते हैं, जब हम उन्हें पा लेते हैं तब एक रोज़ यही हमारे लिए दायरे बन जाते हैं। आखिर क्यों प्रेम में खुश लोगों से ज़्यादा मैं प्रेम करने के बाद दुखी लोगों को देखता हूँ? कैसे टूटेगी ये सीमाएं? सूर्यास्त के बाद लिखना एक कविता जिसमें सूर्योदय का विवरण हो, अंधेरे की सतह पर एक गर्निश लगाना, उजाले की आशान्वित चमक का जब घोर विरह की संवेदना हो मन में, तब मिलन का अंदेशा लिखना। जानता हूँ सब विपरीत परिस्थितियाँ हैं, मगर मैं विपरीत परिस्थितियों में जो होना चाहिए उसके विपरीत करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा होगा। क्योंकि जब लगे कि कुछ नहीं कर सकते, तब कुछ करने का पहल करना एक परिवर्तन का आगाज़ है, और यह आगाज़ तुमसे होगा अगर तुम चाहो तो। आखिर क्यों स्वीकार कर लेते हैं हम प्रेम के बिना जीना? आखिर क्यों निभाते हैं हम वो रिश्ते जिनमें स्नेह की सांसें नहीं हैं, समर्पण की आत्मा नहीं है, विश्वास की देह नहीं है? आखिर क्यों लुटाते रहते हैं हम अपना सर्वज्ञ उन बंधनों के पीछे जिनमें बंधकर हमारे कोमल मन पर नील पड़ रहे हैं? आखिर क्यों हमने ली है प्रतिज्ञा उस इंसान के साथ को निभाने की जिसके साथ कभी अच्छा नहीं लगता? शायद क्योंकि हम डरते हैं कि जब रिश्तों के बांध टूटेंगे तो सैलाब में जाने क्या क्या बह जाएगा। हम डरते हैं कि खुद को क्या जवाब देंगे कि क्यों नहीं निभा पाए। हम डरते हैं कि हम टूट जाएंगे शायद, और टूटे हुए साग से जुड़ी हुई हर पत्ती सूख जाती है। यह डर अगर ख़त्म हो जाता तो जाने कितनी कविताएं मरने से बच जाती, जाने कितने दिल कुमलाने से बच जाते हैं। मैं हर रोज़ इस डर से जीते हुए लोगों के लिए एक कविता लिखता हूँ। मैं जानता हूँ वो नहीं लिखते। हम दूसरों से तुलनाएं करके अपने अंदर को गवा रहे हैं। ये तुलनाएं आजकल अधिक आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया इत्यादि पर आप सिर्फ अच्छी तस्वीरें देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये तुलनाएं आपको कभी सहज नहीं होने देंगी। बरगद के पेड़ किसी को छांव देने के बदले अपनी शाखों पर सुंदर फूल खिलने का इंतज़ार करता रहे तो अपने जीवन के उद्देश्य से हमेशा परे रहेगा। एक डर आएगा और वो तुमसे तुम्हारा सुकून और खूबसूरती छीन लेगा, भाग कर आना और मेरी उस नज़्म से लिपट जाना जो कहती है तुम जैसी हो खास हो। एक बार ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी दिल से यह आवाज़ आएगी, करना तो कुछ और था और कुछ और ही कर रहे हो। ख्याल रहे दिल का यह वाला मिस्ड कॉल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेम की सिर्फ स्मृतियाँ बची हैं तो वो स्मृतियाँ आपका एक सुकून का कमरा होना चाहिए, प्रतिशोध या पछतावे की जगह नहीं। आपने कभी किसी से अगर सच्चा प्रेम किया है तो वह आपके साथ नहीं है, तो आप इन खूबसूरत स्मृतियों के कमरे में चुपचाप कभी कभी जाकर अपने आप को तृप्त करके आ सकते हैं। यह आपका अधिकार है, और प्रेम चाहे अधूरा ही सही आपकी जिम्मेदारी थी और होनी चाहिए। आप अगर एक टूटे दिल के साथ इससे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको गले लगाकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, और वो इसलिए कि मेरे अधूरे प्रेम ने मुझे बस यह सिखाया है कि प्रेम करना प्रेम पाने से बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं।
किसी और का नज़रिया तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं निर्धारण करेगा। मैं कहूँ तो यकीन करोगे? देखो, हमारे ख्वाब दूर हैं, बहुत दूर हमसे, और हमारी हकीकत हमारे साथ। मगर हकीकत की कुछ तस्वीरों से घबराकर अगर हमने आँख मूंद ली तो दूर खड़े ख्वाबों को कैसे देख पाएंगे, है ना? आज के गम यह तय नहीं करते कि कल खुशी आएगी या नहीं। परीक्षाओं के परिणाम तय नहीं करते कि तुम कौन हो। कई बार जब फेल हुए हो तब सीखा है, तब खास हुए हो तुम। हर बार की तैयारी ने एक बेहतर कल के लिए और निखारा है तुम्हें। कई बार तुम्हारी मायूसियाँ ने भी दिया एक सहारा है तुम्हें। ज़िंदगी में सिर्फ परीक्षाओं के परिणाम तय नहीं करते कि तुम कौन हो, हिस्सेदारी भी मायने रखती है, बस इतना तय नहीं करते। और ऐसी अच्छी बातों के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमसे डेली मिलते रहिएगा। हर हर महादेव।